हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर मीरा और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी अक्सर माएँ बहनें बेटियां बड़ी परेशान रहती हैं, इवन बुज़ुर्ग भी परेशान रहते हैं कि जी हड्डियों में दर्द रहती है और कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी तो खैर हर बंदे को होती है, लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेगनेंसी में हमल के दौरान उनको कैल्शियम की काफ़ी कमी हो जाती है। तो गाइस, इसके लिए भी मैंने सोचा है कि हर्बल नुक्ता नज़र देखा जाए। तो मैंने आज अपने चैनल में दोबारा अदरीस साहब को मौका देता हूं, जो कि हर्बल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अदरीस साहब। आइए नाज़रीन, उनसे करते हैं बात और एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताते हैं कि आप अपना कैल्शियम लेवल घर बैठे कैसे बढ़ा सकते हैं सप्लीमेंट्स के अलावा। तो आइए नाज़रीन, करते हैं उनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। सर अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर एक दफ़ा आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब से मोहब्बत है जी हमारी, और ख़ास तौर पे हर्बल के मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, मुझे बड़ा पसंद है। तो डॉक्टर साहब, कैल्शियम का मैं जिक्र कर चुका हूँ, कैल्शियम पे आज वीडियो है। हमारी माएँ बहनें पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कैल्शियम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कैल्शियम की कमी हो तो उसके नुकसान क्या है, जिस्म पे क्या असरात आते हैं? देखिए, कैल्शियम जो है ये हमारा बॉडी का एक मेन जुज़ है और हमारे सारे मसल्स को, नर्व्स को और इवन बोन्स की ग्रोथ को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप समझते हैं कि एक्शन रिफ्लेक्स भी और बाकी सारी चीज़ें कैल्शियम और आयंस के ऊपर चल रही होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो, और हमारी बॉडी जो है ये खुद बजाते खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो है वो खुद बना रही होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉडी को हर चीज़ आर्टिफिशियल लेना पड़ती है, लेकिन मसला यहाँ पे है कि हमें सिर्फ वो चीज़ें रोकनी होती हैं जिनकी वजह से कैल्शियम कम हो रहा होता है। ठीक हो गया। जब तक हम वो नहीं रोकेंगे तो जितने मर्जी सप्लीमेंट लें तो उसका फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात ये है कि आपको कोल्ड ड्रिंक जो है उसका एक्सेसिव यूज कम करना होगा। ठीक होगा। आपको कोल्ड ड्रिंक और दूसरा ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं और ये इस तरह की चीजें हैं, उसके बजाय आपको नेचुरल ड्रिंक्स पे आना होगा। आप नींबू पानी पी सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, आपका कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब, वो एक रिसर्च के मुताबिक मैंने भी ये पढ़ा है कि जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये कैल्शियम को डिटोरिएट करती हैं, यानी उसको नुकसान। बिल्कुल, यही इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ये कैल्शियम जो डेपोजिशन है उसको कम करती हैं, उसको डिटोरिएट करती हैं। तो आप पहले तो अपनी डाइट के अंदर चेंजिंग्स लाएं कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली कैल्शियम जो है वो बनना शुरू हो। फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हों। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना बेहतर है। मतलब आप पनीर पे जाने की बजाय या चीज़ पे जाने के बजाय आप मिल्क, बटर और योगर्ट और लस्सी और इन चीज़ों पे शिफ्ट हों। देसी घी वगैरह उस पर अगर आप शिफ्ट होंगे तो आपका जो कैल्शियम लेवल है वो बेहतर होगा। उसके बाद जो अगला कैल्शियम अपटेक है वो आपके पास फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में सबसे बेहतरीन जो कैल्शियम का सोर्स है वो केला है, बनाना है। जितना आप ऑरेंज शेक, बनाना शेक पीना शुरू कर देंगे तो उसके हवाले से आपका जो कैल्शियम लेवल है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगली चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब तक आपकी जो डाइजेशन है वो बेहतर नहीं होती तो आप किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स या कोई भी ताकत की मेडिसिन लेते रहेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। हमेशा जो ऐसे वीक पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी या फौलाद की कमी या कोई भी इस तरह की जो कमी आती हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। वो बहुत सारी दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो ये मसला फेस कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी की कैल्शियम की आपने बता दिया, दूध की तरफ आए, फ्रूट्स की तरफ आए, बटर मक्खन की तरफ आए, इनके बावजूद भी अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो जो स्पेसिफिक मल्टीविटामिन एलोपैथी में है उनको तो लोगों को बड़े मसले रहते हैं, यानी कि वो जलन भी करते हैं बड़ी और हैवी होते हैं। तो ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में ये बताएं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में की भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कैल्शियम के लेवल को पूरा करती हैं? डॉक्टर साहब, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे ये बताया था कि हमारे पास ये बात ऐसी नहीं है कि किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। और कैल्शियम तो एक नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है ना, ठीक है, जो बिल्कुल उसकी नेचुरल प्योर फॉर्म है। मुख्तलिफ जैसे आप कह सकते हैं कि जो एग शेल्स हैं या जिस तरह मिनरल्स हैं, तो एग्स अवेलेबल हैं, कैल्शियम अवेलेबल है, उनको एडिबल बनाया जाता है और उनके ऊपर मुख्तलिफ मल्टीविटामिन। मेरा सवाल ये था कि जो आपके भी कोई सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। हर्बल आप उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सिर्फ हर्ब नहीं होती, ये मिनरल्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मिनरल्स के बने हुए सप्लीमेंट्स होते हैं जो कैल्शियम की कमी को जो है वो पूरा करते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरली बूस्ट करते हैं कि वो अपनी कैल्शियम प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कैल्शियम की कमी मुसलसल रहे तो हड्डियों पे क्या असर आता है?
हड्डियों में बुरबुरापन आ जाता है और आपके बैठे बैठाए फ्रैक्चर होने लग जाते हैं। हमारी अक्सर ख़वातीन में ये होता है कि वो किचन में काम करती हुई जो है वो उनको फ्रैक्चर हो जाता है और उनकी हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं, जॉइंट्स पेन करने लग जाते हैं। तो इवन कि जो छोटे जॉइंट्स होते हैं हाथों के और ये कोहनियों के और इस तरह के रिस्ट के, इन जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली जो आपकी ये जो हड्डियाँ हैं क्लेविकल साइड की ब्यूटी बोन्स, इनमें फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हड्डी कैल्शियम की कमी का नतीजा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आपने शेक का जिक्र किया कि आप बनाना शेक ले सकते हैं, इसके अलावा आपने बटर मक्खन का किया, तो डेली मकदार में अगर कैल्शियम कोई लेना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे नेचुरल डाइट में? नेचुरल डाइट में मैंने तो आपको बता दें कि बनाना मेरी जो एक्सपर्टीज़ में है, ये मेरे एक्सपीरियंस में है, वो सबसे बेस्ट है। कोई सब्जी डॉक्टर साहब, कोई सब्जियाँ? हाँ, सब्जियां भी बिल्कुल। सब्जियों में जो फ्रेश सब्जियां आती हैं स्पेशली सर्दियों के मौसम में, जिसमें गाजर, मूली, शलजम, मटर, ये बहुत अच्छी हैं। इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। आप चुकंदर ले सकते हैं, इसके अलावा कचनार। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये बताएं कि ये चिकन जो है, चिकन, मटन, बीफ, ये क्या कैल्शियम रिच हैं? ये देते हैं कैल्शियम? क्योंकि इनमें आयरन तो है ही है, या इनको अवॉइड करना चाहिए, ये भी ले सकते हैं या ओकेजनली ले? चिकन को अवॉइड करना चाहिए। देसी मुर्गी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ज़बरदस्त है। अदरवाइज आप मटन, बीफ और फिश, इसका मीट, या दूसरे जो बर्ड्स होते हैं जैसे तितर बटेर वगैरह होते हैं, उनका मीट आप ले सकते हैं। वो कैल्शियम रिच होता है, उसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम कम होता है, उसके बच्चे पे बड़े असरात आते हैं, उसकी माँ पे भी असरात आते हैं, तो थोड़ा सा ये जरा बता दें हमारी माँ बहनों बेटियों को कि उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें प्रेगनेंसी में? देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो 1000 ईयर से टेस्टेड हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आप ये देखें कि आप आज से 10-15 साल पहले जाएं अपने देहातों में, इलाकों में, जैसे प्रेगनेंसी होती थी तो देसी घी का एक सिस्टम शुरू हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देसी घी से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी। वो भी बनाते थे पंजीरी टाइप। हाँ जी, पंजीरी टाइप। तो वो किस लिए होती थी? क्योंकि उनको पता होता था कि ये फीमेल अब प्रेग्नेंट हो रही है, तो अब इसको मुख्तलिफ मिनरल्स और मुख्तलिफ जो है इसको फूड आइटम्स और इसको मल्टीविटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो फिर उसमें उनको बार बार इस तरह की चीज़ें बना के दी जाती थी। उससे क्या होता था? उससे ये कि आपको पता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है कि आपका जो स्केलेटन है वो भी वास्ट होता है, बोन्स को भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपके मसल्स को भी चाहिए, आपको मसल्स को मॉइस्चर चाहिए होता है स्ट्रेंथ के लिए। तो इसी वजह से वो इवन के प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी वो वीक नहीं होती थी, और इवन प्रेगनेंसी उनकी बॉडी के ऊपर असर भी नहीं डालती थी। उनके बाद में मिल्क प्रोडक्शन भी ठीक होती थी, बच्चे की हेल्थ भी ठीक होती थी। तो आज भी उस चीज़ की ज़रूरत है कि जैसे प्रेगनेंसी हो और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप देसी घी पे शिफ्ट हो। देसी घी डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो उससे बहुत सारे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना के उसको यूज करें और थोड़ा सा रोटी के ऊपर लगा लें, मतलब एक रोटी के ऊपर लगा लें या वैसे हंडी में डाल लें, हांडियों में डाल लें। ठीक है, तो ये चीजें उसके लिए बेहतर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते, उनको पसंद नहीं होता, या उनको लैक्टोज टॉलरेंस होती है, यानी कि दूध को वो हजम नहीं कर सकते। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैंने ये वीडियो यूट्यूब चैनल जब बनाया तभी मुझे आइडिया हुआ कि दूध में ट्रिप्टोफैन भी होता है, जिस जो कि आपके मेलाटोनिन लेवल्स को इंड्यूस करता है, जिससे नींद बेहतर आती है। तो डॉक्टर साहब, इन लोगों के लिए कोई और अल्टरनेटिव दूध का वो शेक ही? नहीं, अल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं। शेक्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा सिवैयाँ बना सकते हैं, साबुदाना बना लें, दूध से कोई भी आइटम बना लें। मैंने आपको कहा कि दूध से आप दही बना लें, दही से आप, लेकिन अगर वो डेयरी प्रोडक्ट से ही एलर्जिक है तो फिर वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप दूध आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप जब दूध बॉयल कर रहे हो तो उसमें 1 चम्मच सौंफ और 2 इलायचियाँ डाल दें। तो उससे ये होता है एक तो खुशबू बेहतर हो जाती है और दूसरा वो डाइजेशन बेहतर हो जाती है। आप वो दूध ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको दूध से एलर्जी है तो फिर आप बटर पे, चीज़ पे, इस तरह की चीज़ों पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो गाइस, मेरा ख्याल है आपको आज की वीडियो बहुत मुनासिब और बड़ी ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। इसमें डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि हमें फ्रूट, सब्जियों और देसी घी, मक्खन, बटर की तरफ आना है, तो इससे हमें कैल्शियम हमारा पूरा रहेगा। वरना फिर आप सप्लीमेंट खा खा के थक जाएंगे, उकता जाएंगे, तो आपका ये मसला रहेगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत एक दफ़ा फिर मैं ये कह रहा हूँ बेहतर लगी होगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर अदील साहब के चैनल को यानी कि इनके क्लिनिक को प्रमोट करने का मकसद सीधे ये होता है कि ताकि आप इनसे तिबी मशवरे ले सकें, इनके पास आके आप इलाज जो है वो कर सकें, और ताकि आप एलोपैथी से आपकी जान छूट सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको इंशाल्लाह फिर बुलाना है बड़ी जल्दी, और वो है कि मेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेल में इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन की वजूहात मर्दों में और औरतों में क्या है कि लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं कि औलाद नहीं होती। तो उस पर हमने इंशाल्लाह बात करनी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
लाइक एंड सब्सक्राइब मीरा व्लॉग्स एंड डॉक्टर अदरीस खान। अल्लाह हाफिज़।